नमस्कार। किसी ने क्या खूब कहा है, अगर आपके सलाहकार कपटी हों, विश्वासघाती हों, तो समझदार लोगों का भी विनाश होना निश्चित है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक सुंदर चौपाई लिखी है सुंदरकांड में। सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोलई भय आस, राज धर्म तन तीन कर, होहें बेगही नास। जब आपका सचिव, वैद्य, डॉक्टर और गुरु भय के कारण या किसी उम्मीद, लोभ, लालच के कारण झूठ बोले, झूठी सलाह दें, तो उस राजा का, उस व्यक्ति का विनाश की ओर जाना निश्चित है। जब रावण ने अपने सारे सलाहकारों को, सचिवों को बुलाकर कहा कि श्री राम की सेना समुद्र पार करके लंका की तरफ आ रही है, मुझे क्या करना चाहिए, उचित सलाह दीजिए। और सलाहकारों ने सलाह दी कि आपने अच्छे अच्छे देवताओं को जीत लिया, जिसमें ये वानर और जो नर की सेना है, ये आपके लिए क्या मायने रखती है। 3 उदाहरण ऐसे हैं जो सर्वकालिक प्रासंगिक हैं। शकुनी ने कभी तलवार नहीं उठाई, लेकिन अपनी जुबान की तलवार से उसने पूरे कौरव वंश का नाश कर दिया। दूसरा उदाहरण मंथरा, जिसने अपनी वाणी, जुबान की तलवार से महाराज दशरथ जैसे पराक्रमी राजा, जिनका तीनों लोकों में डंका बजता था, उनको भी विवश कर दिया। और श्री राम, जिनको राज सिंहासन मिलता, राज तिलक होने वाला था, उनको मंथरा की सिर्फ इस जवान की तलवार ने वनवास में भेज दिया। तो ये रावण का जो विनाश हुआ, वो उसके सलाहकार जैसे होते हैं। शकुनी ने जो सलाह दी, जो मिसगाइड करते हैं, विश्वासघात करते हैं, छल कपटी होते हैं, वो हमेशा दूसरे को भ्रम में रखते हैं और विश्वास विष में जहर मिलाकर उसको उल्टी सलाहें देना। तो चाहे आदमी, व्यक्ति कितना भी समझदार हो, पराक्रमी हो, सूझबूझ वाला हो, लेकिन अगर आपके सलाहकार अच्छे नहीं हैं, तो अच्छे समझदार व्यक्तियों का भी विनाश निश्चित है। इसलिए सबक और सलाह यह है कि ये सलाहकार सिर्फ आपके ऑफिशियल नहीं होते, कोई सचिव नहीं होता, आपके मित्र भी होते हैं, जो आपके इर्द गिर्द शुभचिंतकों की एक फेहरिस्त होती है, लिस्ट होती है। इसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आपको सच का कभी सामना ही नहीं होने देंगे, हमेशा मिसगाइड करेंगे, मिसलीड करेंगे, भ्रम में रखेंगे। और वो ऐसे छुपे हुए शत्रु होते हैं, आस्तीन के सांप होते हैं, जो आपके वजूद को हमेशा हमेशा के लिए मिटाने के लिए, नष्ट करने के लिए अपनी पूरी शातिर दिमागी सोच से दूसरे का अधिकतम नुकसान करते हैं। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों को पहचानें जो बहुत ज़्यादा मीठे हैं, बहुत ज़्यादा आपके इर्द गिर्द आपका शुभचिंतक बनते हैं। उन पर प्रश्नवाचक रखिए, उन पर ध्यान से, उन पर निगाह रखिए, उनकी बातों को, उनको इंटेंशंस को आप खुद आकलन करिए, क्योंकि अच्छे और बुरे का पता तो उसकी नीयत से लग जाता है। जिसकी नीयत अच्छी होती है, वो कभी दूसरे को न धोखा देता है, न विश्वासघात करता है, न छल कपट करता है। इसलिए जीवन में हमेशा ऐसे लोगों से दूरी बना के रखें, जो कहने को तो आपके बहुत नज़दीक हैं, लेकिन ये नज़दीक लोग ही आपको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। नमस्कार, जय हिंद।